डॉक्टर्स की फ़ाइट है नहीं, ये हर एक बेटी और बहन की फ़ाइट है जो इस इंडिया में रहते हैं। जो लोग घर जाके फ़ोन करके बताते हैं कि हाँ मम्मी पापा हम अपने अस्पताल पहुंच गए, हम सेफली पहुंच गए, काम की कहीं भी जगह हो, वो शायद वो पुलिस में काम कर रहे हैं, कहीं गार्ड में काम कर रहे हैं, कहीं पायलट्स हैं, कुछ भी काम कर रहे हो आप, घर जब आपका वर्क प्लेस पहुँच के आप घर पे बताते हो ना कि हम सेफली पहुँच गए, वो जगह और सेफ नहीं रहा। रूम्स नहीं होते हैं जहाँ पे हम लोग कपड़े चेंज कर सके, जहाँ पे हम लोग सो सके। इसीलिए हमें जहाँ भी बेड मिले वहाँ पे हमें 2-3 घंटा रेस्ट करके, ताकि हम लोग बेटर काम कर सके। अपने पेरेंट्स की इकलौती बच्ची थी तो उसको जस्टिस तो मिले। तो हमारी ड्यूटीज 24 आवर 36 और 48 आवर्स होते हैं, देयर इज नो लिमिट। तो जब भी हम ड्यूटी करते हैं थके हुए होते हैं, वी नीड अ रूम, सेपरेट रूम टू रेस्ट। मतलब अगर वर्किंग प्लेस में, प्रेमाइसेस में ही, अगर कैंपस में ही अगर हम लोग वो सेफ्टी फील नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सबके मन में यही सवाल है इस इंसिडेंट्स के बाद कि अगर हम लोग अपने कैंपस के बाहर निकलते हैं तो हम लोग की सेफ्टी के लिए कौन जिम्मेदार है। मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज से अपना यूजी एमबीबीएस किया है और मैं इधर एम्स में अभी डॉक्टर हूँ। मेरा यही कहना है, 3 चीज़ें हैं जो पॉइंट्स हैं जो मैं सबको बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ है, ये डॉक्टर्स की फ़ाइट है नहीं, ये हर एक बेटी और बहन की फ़ाइट है जो इस इंडिया में रहते हैं। जो लोग घर जाके फ़ोन करके बताते हैं कि हाँ मम्मी पापा हम अपने अस्पताल पहुँच गए, हम सेफली पहुँच गए, काम की कहीं भी जगह हो, वो शायद वो पुलिस में काम कर रहे हैं, कहीं गार्ड में काम कर रहे हैं, कहीं पायलट्स हैं, कुछ भी काम कर रहे हो आप, घर जब आपका वर्क प्लेस पहुँच के आप घर पे बताते हो ना कि हम सेफली पहुँच गए, वो जगह और सेफ़ नहीं रहा, तो हमें उसके अगेंस्ट फ़ाइट करना चाहिए, हमें एक साथ होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वही ना कि ये डॉक्टर्स की भी बात है, ऐसा नहीं सिर्फ वुमेन ऑफ दिस नेशन मैटर्स। डॉक्टर्स की अलग से बात है कि हमारी जो ड्यूटीज़ है वो ज़्यादा होती है, ऊपर से जो नाइट ड्यूटी हमें बहुत ही कॉमनली दिया जाता है, तो हमें सेफ़ वर्क प्लेस क्यों नहीं दिया जाता, एक अलग फीमेल रूम क्यों नहीं दिया जाता, ये सारे क्वेश्चन अथॉरिटीज़ को पूछना है कि है क्यों नहीं है। आरजीकर में अभी तक चेस्ट डिपार्टमेंट में एक फ़ीमेल रूम, वॉशरूम छोड़ो, एक अलग से फीमेल रेस्ट रूम क्यों नहीं है, एक अलग से बेड क्यों नहीं है ना। तो फिर भी लड़कियां लोग 36 आवर्स 46 आवर्स वो उधर बिता रहे हैं, ये भी गलत है। और तीसरी बात, कंट्री इंडिपेंडेंट हो रहा है बट इट्स नॉट इंडिपेंडेंट फॉर इट्स वुमेन, यही बहुत ही दर्दनाक है। और I implore and I ask everybody, please join us. And yes, I know it's a concern for everybody कि patients का harm हो रहा है कि नहीं for the strike that we are going. We want to tell, firstly, emergency services are not closed, and secondly, in every hospital in the country, senior doctors are working. Only the junior residents, every resident is on strike. Senior doctors are working to help the patients who need emergency. We are here because we waited for the nation to strike on 9th it happened. We wanted everyone to join us, but nobody joined us. That's why all the doctors had to go on strike after like 1 or 2 days. We waited for everybody and now we are going on strike. And if the right kind of steps are taken by the government, if CBI is taken in and CPA is given for every health worker, we'll call off this strike. We want to go on work. We don't want to stay here. We want to go and help our patients. This is the life we have chosen. We just want protection for every woman out there and every doctor out there. That is what we want. इस टाइम की बात नहीं है, ये काफ़ी सालों से है कि एक तो फॉर फीमेल्स अलग से, फीमेल डॉक्टर्स अलग से, कोई फीमेल रूम्स नहीं है, कोई वॉशरूम्स नहीं होते हैं, कोई अलग प्रोटेक्शन वाली जगह नहीं होती है। स्पेशली आरजीकर या फिर वेस्ट बंगाल में जो कॉलेजेस हैं, गार्ड बहुत कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सालों से आती हैं और ये कोई छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं और उसको ऐसे दबाया जाता है। आज जब रेप और मर्डर पे जाके पहुंची है, तब जाके ये दे आर ट्राइंग टू लाइक अभी आके सबको हाँ अभी तो कुछ करना चाहिए, बट यहाँ तक पहुँची क्यों, यही क्वेश्चन है ना। यहाँ तक तो पहुँचनी नहीं चाहिए थी। जिसकी मम्मी एक लौती बच्ची गई है, वो ही पता, मतलब दे नो द पेन what they have lost. अब हम लोग सिर्फ इतना ये कर सकते हैं, दोबारा ये ना हो, बस इतना ही। हम लोग, ये बहुत ही घिनौना घटना घटी है, इसलिए हम लोग स्ट्राइक पर है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर है। रेजिडेंट डॉक्टर्स को फैकल्टी एसोसिएशन, नर्सिंग एसोसिएशन सब लोग सपोर्ट करते हैं, बट वो उनके काम अभी कर रहे हैं। हम सब पीपल को बताना चाहते हैं कि अभी इमरजेंसी ओटी, क्रिटिकल केयर, मैटरनिटी
ICU, इंडोर वार्ड सब में ट्रीटमेंट चल रही है। पेशेंट केयर हैम्पर नहीं हुआ है क्योंकि OTs अभी भी फैकल्टी चला रहे हैं। लेकिन हम लोग स्ट्राइक तब तक करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। ये मांग में है कि केस इमीडिएटली CBI तक ट्रांसफ़र हो, क्योंकि हमें ऐसे खबर मिला है जो हमारे वहाँ पे RDA है, जो वहाँ पे लोग हैं कि अंदर के लोग भी मिले हो सकते हैं, जिसके वजह से ये एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन नहीं भी हो सकता है। इसीलिए हमें एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन चाहिए। प्लस एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होता है जो बिल आया था 2022 में, पर वो कभी भी पास नहीं हुआ। वो पास करना है ताकि हेल्थ केयर प्रोटेक्ट कर सके। आपको पता है कि नीट PG एक कितना डेकोरेटेड एग्ज़ाम है। लोग अपने बेटे बेटियों को अभी भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो उनको बाहर भेज रहे डॉक्टर बनाने के लिए। इंडिया का हेल्थ केयर सबसे बेस्ट है। क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई किया है, हम लोग आपको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो आपको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम कैसे रात भर ब्लॉक टू ब्लॉक जाके आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे? अगर हमें दिल में ये रहेगा कि रेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। हमारे मन से डर हटाने के लिए एक ही तरीका है कि हमें बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, एक लॉ हो जिससे इस मर्डरर्स को, रेपिस्ट को पनिशमेंट मिले और ऐसा कभी नहीं हो। वैसे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं? फेस करने जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। उसमें क्या होता है, जो ब्लॉक्स होते हैं वो अलग अलग जगह में होता है। यहाँ पे हमारा मेडिसिन ब्लॉक है, वहाँ पे सर्जरी है, वहाँ पे कैजुअल्टी है। हमें रात को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक सैंपल लेके जाना पड़ता है, पेशेंट को लेके जाना पड़ता है। प्लस हमारे लिए प्रॉपर रूम्स नहीं होते हैं जहाँ पे हम लोग कपड़े चेंज कर सके, जहाँ पे हम लोग सो सके। इसीलिए हमें जहाँ भी बेड मिले वहाँ पे हमने 2-3 घंटा रेस्ट करके, ताकि हम लोग बेटर काम कर सके। क्योंकि आपको पता है कि एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कितना ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए होता है। हमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 36 आवर्स हम बिना सोए काम करें। हमें थोड़ी देर रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए वी हैव टू गो। अगर हमें CCTV एक नहीं है, अगर सेमिनार रूम के एंट्रेंस में CCTV नहीं है तो कैसे हो सकता है? कोई भी अंदर जा सकता है, कोई भी बाहर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए वी नीड CCTVs, वी नीड बोल्टेड डोर्स, वी नीड प्रॉपर रूम्स जहाँ पे हम लोग एटलीस्ट रह सके, एटलीस्ट रेस्ट कर सके। बस इतनी सी मांगे हैं। क्या आप लोगों की क्या डिमांड है इस वक्त? देखो, हमारी कुछ डिमांड्स जो कि हम चाहते हैं मीट होए, उसके बाद ही विल कॉल द स्ट्राइक ऑफ। फर्स्ट ये कि हमें एक ट्रांसपेरेंट एंड ओपन इन्वेस्टिगेशन चाहिए एंड वी नीड द केस टू बी ट्रांसफर टू द CBI। सेकेंड, हमें एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होता है टू प्रोटेक्ट द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रॉम द एट्रोसिटीज़। इसकी डिमांड हमने लास्ट टाइम भी की थी बट इट वॉज नॉट मेट। सो हम वो चाहते हैं कि वो एटलीस्ट हमें कुछ अश्योरेंस दिया जाए कि ये बिल जो है वो पास होगा एंड वी आर सेफ इन द हेल्थ केयर सेटिंग्स। ये हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि मीट हो, उसके बाद ही विल टेक फर्दर। मतलब अगर वर्किंग प्लेस में, प्रेमाइसेस में ही, अगर कैंपस में ही अगर हम लोग वो सेफ्टी फील नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सबके मन में यही सवाल है इस इंसिडेंट्स के बाद कि अगर हम लोग अपने कैंपस के बाहर निकलते हैं तो हम लोग की सेफ्टी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसीलिए हम लोग की ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफ़िल की जाए। हम लोग को एक बेसिक जो रेस्टिंग रूम होता है और प्लस गुड सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए इन कैंपस, सारे रेसिडेंट्स के लिए, सारे डॉक्टर्स के लिए, सारे अदर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एंड एवरीवन अ पार्ट ऑफ इट शुड बी फीलिंग अ सेफ्टी। और वैसे आप लोगों को भी कुछ सेफ्टी के इशू है या कोई प्रॉब्लम्स है यहाँ पर जो आप लोग To be working in this prestigious institute, मतलब this is a central institute, one of the biggest institute in the country. तो we are literally very privileged, but जो हमारे बाकी colleagues हैं, जो बाकी colleges में, government colleges में, private colleges में जो काम करते हैं all over India, तो उनके लिए मतलब it is not something we are demanding for ourselves. It is कि वो भी हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही जूनियर, हमारे ही सीनियर, हमारे ही colleagues हैं, जिनके लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि जो विक्टिम है उसको प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए। अभी तक एक एक्यूज्ड को पकड़ा गया है, सारा ब्लेम उस पर लगाया जा रहा है, लेकिन अभी ऐसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा एलिजिडली है कि वो अकेला नहीं था, 5 लोग हो सकते हैं वहाँ पे। तो हमारी पहली डिमांड तो यही है कि CBI इंक्वायरी हो या प्रॉपर इंक्वायरी हो, जो कि भाई एक बेटी थी, वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बच्ची थी, तो उसको जस्टिस तो मिले। उसकी मौत का ऐसे मजाक तो ना बने कि उसके प्रिंसिपल ने बोल दिया कि भाई सुसाइड था वो। तो ये सब चीज़ें थोड़ी, वो सुसाइड कैसे हो सकता है? वो आधी नंगी, रेप्ड, 7:30 बजे सुबह मिली, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे कहीं पे और रेप होता है, जैसे निर्भया कांड हुआ, तो उसको हमने पूरा तवज्जो दिया, अच्छी बात है, हमने किया, वो भी फिर भी पब्लिक प्लेस पे हुआ था।
ये हमारे हॉस्पिटल के अंदर जाके उस बच्चे की गलती क्या थी? वो एक रेजिडेंट डॉक्टर थी। रेजिडेंट क्यों बुलाते हैं हम रेजिडेंट डॉक्टर को? ताकि वो वहीं पे रहे, है ना? इसीलिए हम जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर थी वो। लेकिन उसके रहने के लिए वहाँ पे कोई कमरा था नहीं। वो डॉक्टर ड्यूटी रूम होता अगर प्रॉपर लॉक के साथ, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता, वहाँ पे कैमरा होता सीसीटीवी, तो वो ऐसे थोड़ी ना मरती। वो रात को 11 बजे सब अपने कलीग्स के साथ डिनर करके 2 बजे तक वहाँ बैठ के पढ़ रही थी सेमिनार रूम में, और वो ऐसा सेमिनार रूम जहाँ पे उसके आसपास कोई है ही नहीं, उसको कहीं और बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए वो वहाँ जाके बैठी। और फिर उसके साथ अंजाम क्या हुआ कि कोई आया अंदर आके हॉस्पिटल में और उसको मार के चला गया। वैसे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, मतलब अगर कोई डॉक्टर है hospital से? हाँ, जैसे अभी एक डॉक्टर है, नॉर्मल डॉक्टर छोड़ो, एक लड़की अगर एक डॉक्टर है, तो पहली बात तो कि हमें डायरेक्टली हॉस्टल रूम्स भी इतने जल्दी प्रोवाइड नहीं होते हैं, उसमें वेटिंग लिस्ट होती है। तो मैं खुद जब एम्स ज्वाइन किया तो 5 महीने तक मैं बाहर रहती थी, तो हमारा काम कभी भी ऐसे मैंने जिस दिन यहाँ आके देखा था, काम 9 बजे से 11 बजे तक चलता है, रात के 1 भी बज जाते हैं। तो अगर हमारे पास इन कैंपस हॉस्टल रूम नहीं होगा तो हम बाहर जा रहे हैं, तो क्या ये सेफ़ है? बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर कोई इंसान नहीं मिलेगा तो अरे 10-10 कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। तो पहली बात तो हमारे लिए सेफ़ होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी तो 36 आवर्स की ड्यूटी थी। अगर हम वहाँ रहना है तो उसके लिए तो डॉक्टर ड्यूटी रूम होना चाहिए एटलीस्ट। पहली बात तो एक इंसान से एक बार में 36 घंटे काम करवाना ही पाप है। तो हमारे पास डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो जो है इंडिया की, वो बहुत ख़राब हो रखी है। हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स होना चाहिए। भाई तुम 18 घंटे करवा लो, 12 घंटे करवा लो, तुम ऐसी नौबत ना आने दो या तो कि तुम वहाँ सोना पड़े एक लड़की को। उसके लिए प्रॉपर वॉशरूम नहीं होता है, बहुत सारी जगह पे नहीं होता, इवन एम्स में भी नहीं होता है। वॉशरूम नहीं है, डीडीआर नहीं है, डीडीआर अगर है तो उस पर लॉक नहीं है, लॉक है तो फिर सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठा है वहाँ पे। सीसीटीवी अगर उसके अंदर होता, एक गेट पे सीसीटीवी लगा रखा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है कोलकाता का, वहाँ से हज़ारों बच्चे एम्स में आते हैं, हर साल एडमिशन होता है। एम्स में एडमिशन होता है मतलब वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ तो है ना। हम कोई 19वीं सदी में तो नहीं है कि एक सीसीटीवी कैमरा नहीं था उनके किसी कॉरिडोर में। वो एक मेन सीसीटीवी कैमरा के थ्रू बस दिखा रहे हैं कि वो गया था, वो आ गया, बस उतनी सी से क्या इंक्वायरी होगा? कोई प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हो पाएगा ना। और पहले उसको जस्टिस मिले, उसके बाद दूसरी बात है कि ये सिर्फ डॉक्टर्स के अगेंस्ट हो रहा है। अगर आप एक बात बता दो, किसी की हिम्मत है कि पुलिस स्टेशन में जाके किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा कर दे? 2 ही 3 डिपार्टमेंट है ना जहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ लगती है, बाकी उस डिपार्टमेंट में कर सकता है क्या? किसी कोर्ट रूम में जाके किसी वकील के अगेंस्ट ऐसा कर सकते हैं? इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। हमारा सबसे बेनाइन, हमें सबसे ही फद्दू माना लिया है यार, कि हमारे हॉस्पिटल में आके हम पे ही अत्याचार करके और तुम बच के भी निकल जाओगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, वो हर्षवर्धन जी के टाइम पे लिखा गया था, अब तक पास नहीं हुआ है। उसकी बात भी नहीं करता कोई, जब तक कोई मर नहीं जाता, जब तक कोई उसकी बात ही नहीं करेगा क्या? ये हमारा काम है हर बार सरकार को जाके बताना कि ये एक्ट पास करो, ये एक्ट पास करो। अब तो पास हो जाना चाहिए ना अपने आप से। अभी 2-3 दिन फिर याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना। पर अब हमें नहीं मानना चाहिए ऐसा। तो तीसरी बात है कि अगर वो अकेली बेटी थी तो उसको, उसके पेरेंट्स के पास तो और कोई ज़रिया नहीं है ना, उसके पेरेंट्स तो उस पर डिपेंडेंट थे, तो उनको कुछ लाइफ टाइम कंपनसेशन मिलना चाहिए कि बेटी तो गई ठीक है, बट एटलीस्ट वो लोग ऐसे सोसाइटी में या फिजिकल प्रॉब्लम्स तो ना झेलें कम से कम। और चौथी बात है कि विक्टिम को ऐसी कड़ी सजा दो और उस लड़की के नाम पे वहाँ पे कोई स्मारक, कोई बिल्डिंग बनाओ कि दूसरी बार अगर कोई करे तो उसका अंजाम सोच के उसकी रूह कांपे, कि ऐसा दोबारा कभी ना हो किसी के साथ। हमारी सेम डिमांड है जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ है उसके अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरे तरीके से सीबीआई को जाना चाहिए। और जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी नॉट ओनली फॉर फीमेल, इट इज़ ऑल फॉर मेल एंड फीमेल हेल्थ केयर वर्कर्स, देयर शुड बी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। आपको अब तक क्या लग रहा है जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं एज अ मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर दोनों में? मैं ऐसा जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारा एमबीबीएस खत्म होता है उसके बाद हम रेजिडेंट डॉक्टर बनते हैं, जूनियर रेजिडेंट बनते हैं, तो हमारी ड्यूटीज़ 24 आवर होती है, 36 आवर 48 आवर्स होते हैं, देयर इज नो लिमिट। सो जब भी हम ड्यूटी करते हैं थके हुए होते हैं, वी नीड अ रूम, सेपरेट रूम टू रेस्ट, एंड वी नीड अ रूम टू रेस्ट फॉर फ्यू आवर्स। आफ्टर दैट वी हैव टू डू start our work again. So we need a place where we can sit securely, eat securely and work properly. और फीमेल डॉक्टर्स के लिए अलग से कुछ सेफ्टी? There is no safety rule. I think we have to do equal number of duties that a male do and a female does.
और ये जो घटना हुई इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये घटना ऐसा नहीं कोलकाता में हुआ, ये घटना कहीं पर भी हो सकती थी। इसमें आपका घर का मतलब एक अभी तो खाली हमारे हेल्थ केयर वर्कर हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। ये घटना अगर किसी भी वर्किंग प्लेस में होती है तो आई थिंक हर किसी नॉर्मल नागरिक को इसकी निंदा करनी चाहिए। जैसे समझते हैं अभी तो हम खाली नॉर्मल डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे आए हैं, आई थिंक एक नॉर्मल नागरिक को भी सामने बढ़कर आना चाहिए और प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। पूरे देश भर के लोगों को आना चाहिए। Yes, obviously. It is not a matter of only doctors community. It is a matter of a woman's safety, a working woman's safety. A woman should feel safe when she is working. And अब अगर आप ऐसे नहीं होगा तो फिर कोई भी लड़की, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसकी लड़की पढ़े और जाके काम करे। हमारी मांगे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर लोग शक की निगाहों से इसे देख रहे हैं। पुलिस तो इन्वेस्टिगेट किया है, एक एक्यूज़ को पकड़ा है उन्होंने, पर अभी जो हमने सुना है कि और भी आरोपी हैं, तो हमें एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, ये जल्दी होनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके। तो इसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि जितना जल्दी सीबीआई को हैंडओवर हो उतना अच्छा है। तो ये एक हमारी पहली डिमांड है। सबसे वैसे पहले आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? रेजिडेंसी में, मतलब जो हम ट्रेनिंग पीरियड इज़ कॉल्ड रेजिडेंसी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं तो अभी लग रहा है कि सेफ्टी का है। सेफ्टी का इसलिए बोल रहा हूं कि भाई और किसी प्रोफेशन में तो इतना सेफ्टी का इशू नहीं होता, किसी से सुनते नहीं आप कि भाई ये प्रोफेशन में तो इतना सेफ्टी का इशू है। वो इसलिए कि यहाँ पे लोग हम ह्यूमन लाइफ से डील करते हैं। तो लोग अगर कुछ, जैसे अब एक किसी मरीज़ का इलाज कर रहे हो तो वो ठीक भी हो सकता है, उसको कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है। वो तो डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या है, कैसा है। तो उस पर जो अटेंडेंट है वो बहुत भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। अब इमोशनल आदमी दुखी भी हो सकता है और गुस्सा भी हो सकता है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जो पीजी ग्रेजुएट जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके साथ रेप होता है, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये वाकया जो ये घटना थी 8 और 9 अगस्त की रात की थी। उसके बाद इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है, आरोपी पकड़ा गया है, उसमें जांच चल रही है। लेकिन हम एम्स में हैं, यहाँ पर भी जो यहाँ के डॉक्टर हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स और अदर्स डॉक्टर्स, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ हैं। वो हमने सोचा कि उनसे बात करें, उनकी क्या मांगे हैं वो जानते हैं। जी, आपका नाम? डॉक्टर सहरिश। आप लोग मतलब कब से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमें अभी 2 दिन हो। क्या है आप लोगों की मांगे? सबसे पहली चीज़ ये कि एक लेडी है जिनके साथ इंसिडेंट हुआ, ये तो सब आपको पता है, उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है। तो हमारी फर्स्ट डिमांड यही है कि उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो थ्रू सीबीआई। देन सेकंड डिमांड हमारी ये है कि डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि ये इंसिडेंस उसके साथ ऑन ड्यूटी हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो। मैं जब यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा था उस दौरान से बहुत से ऐसे डॉक्टर्स मिले, फीमेल डॉक्टर्स। उन लोग बता रहे थे जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी महिलाओं को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं। आप लोग को क्या लगता है कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो परेशानियां हैं या प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? अगर ऐसा ही कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए आएगा तो आगे जाकर लोगों में खौफ होगा कि ऐसी कोई हरकत किसी भी फीमेल के साथ, चाहे वो नाइट ड्यूटी पर हो, नॉर्मल डे टाइम में हो, कोई ऐसी हरकत करने से पहले काफ़ी घबराएगा। तो अगर एक ऐसा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है तो किसी भी क्रिमिनल का दिमाग उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। यहाँ पे डॉक्टर्स 36 आवर्स ड्यूटी करते हैं, उसके बाद अगर उनके पास शेल्टर लेने के लिए अच्छी सी जगह है तो हम, अगर एक प्रोटेक्शन एक्ट है तो उसके तहत हम एक यूनिफॉर्म रूल ला सकते हैं ताकि डॉक्टर्स सेफ फील कर सकें। आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम्स है जो देखनी पड़ती, मतलब झेलनी पड़ती है, इसके अलावा ऐसी कोई दिक्कतें हो नाइट ड्यूटी को लेके, सेफ्टी को लेके? डेली का तो है ही, जो अगर हम पास लेट नाइट जा रहे हैं तो अनसेफ तो फील करते ही हैं। तो ऐसा कुछ लॉ होगा तो हम सेफ फील कर पाएंगे। मेन बात है सिक्योरिटी की। और भी है हमारे साथ, और भी डॉक्टर्स, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है जो ये घटना है इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? आप लोगों की क्या मांगे हैं? जो भी हमारे मांगे हैं हमने रखा गया था, जो भी 5 मांगे हैं पिछली बार भी बता गया। अभी हमने देखा है कि जो केस है वो पहली, जो हमारी उनमें से 5 मांगों में थे, वो पहली मांग भी थी कि एक केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाएगा। वो एक हमारा मांग सक्सेसफुल हुआ है। अभी हमको सुनने में आया और देखा भी गया है कि कोर्ट कल 10 बजे तक सुबह के जो केस जो भी है वो हैंड ओवर करने के लिए बोला गया है सीबीआई के लिए। और जो मांगे हैं हमारी कोशिश जारी है, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगे हमारी हड़ताल जारी रहेगी।
आप लोग क्या कहना चाहेंगे ये जो घटना हुई है उसको लेकर? ये मेनली सेफ्टी का इशू है. दिस इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट. ये सफदरजंग हॉस्पिटल में, जीटीबी हॉस्पिटल में ये सारे इंसिडेंट हो रहे डॉक्टर्स के अगेंस्ट. दिस इज़ एन एक्सट्रीम केस. वहाँ पर लेडी डॉक्टर का रेप हो गया है और मर्डर हो गया है. तो उसके अलावा भी इंसिडेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट, गन थ्रेटनिंग होते हैं. तो ये सारे अनसिक्योर इनसिक्योरिटीज़ है हमारा वर्क प्लेस में. इट्स लाइक ए होम टू अस, सेकंड होम टू अस द हॉस्पिटल इज़. हमारा 24 घंटे में मोस्टली 50% टाइम हम हॉस्पिटल में स्पेंड करते हैं. तो दिस इज़ लाइक ए सेकंड होम टू अस. यहाँ पर वर्क स्पेस में सेफ्टी नहीं है तो इट इज़ कंसर्निंग. कोई पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को ऐसे इंसिडेंट नहीं करते, कोर्ट में जाके कोई एडवोकेट्स को ऐसे नहीं करते, लेकिन डॉक्टर के साथ हो रहे, रिपीटेडली हो रहे. साल में 3-4 इंसिडेंट तो कम से कम हो रहे हैं. तो दिस इज़ कंसर्निंग. Basically, we need safety, and there are like the condition in AIIMS may be a little bit better, but the other state colleges, they don't have like facilities. Like they put the female doctor on duty at night, but they don't have a duty room. They don't have a safe place to take rest. Like nobody can work for the like 12 hour or 8 hour continuously. You know, there should be a place for like taking rest. तो वो बिल्कुल नहीं है in most of the state colleges. So we need a centralized act or protection act so that it can be ensured in every hospitals. ये पॉइंट भी है. ये लेडी डॉक्टर के साथ ऐसे हो गया है, उनको 36 आवर्स लॉन्ग ड्यूटी में था. हम लोग जानते हैं कि 24 आवर एटलीस्ट हम जागते रहे तो हमारा कॉन्शियस थोड़ा बदल जाता है. हम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. तो 36 आवर ड्यूटी, लंबा ड्यूटी आवर्स भी है, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहे डॉक्टर्स को. तो वो भी if you are taking a like option of a driver, like he is not allowed to drive for 12 hours or 30 hours straightly, but a doctor who is in charge of the life of the patients, he is doing work for 24-36 hours and it is considered like very normal. So डिसीजंस भी लेना होता है. समटाइम्स हमारा एक डिसीजन की वजह से इधर उधर हो सकता है. तो ये क्लियर कॉन्शियस होना भी बहुत ज़रूरी है. हमारा प्रॉपर रेस्ट भी इंश्योर करना है. तो ये भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के एक पॉइंट में ऐड करना है करके चाहता हूँ मैं. हम लोग एम्स से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं. कोलकाता की घटना है, इसी को लेकर लगातार यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं और जो डॉक्टर्स हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स, उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इन लोग सुबह से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हमने उनसे बात करने की कोशिश की. इसमें जो हमें मिला वो ये है कि उनकी मांगे हैं CBI जांच हो. इसके अलावा उन्होंने सेफ्टी की बार बार जिक्र किया. जो फीमेल डॉक्टर्स थे उन्होंने सेफ्टी के जिक्र किया बार बार कि उन्हें एक्ट, इसके लिए सेंट्रल एक्ट आना चाहिए, बनना चाहिए, जो कि अब तक लागू नहीं हो पाया. उसी को इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं. जो सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है. मैं पूरा जो इसमें देखने को मिला इस मामले को लेकर कि बलात्कार से घिनौना अपराध देश में कोई भी नहीं है. आई रिपीट, बलात्कार से घिनौना अपराध इस देश में कुछ भी नहीं है. ये स्टूडेंट्स का भी कहना है, ये हम भी कह रहे हैं. और इस चीज़ को लेकर जो मांग है स्टूडेंट्स की, हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण. शुक्रिया.